यस सर। अब इस पैराग्राफ में दोनों का वो डिफरेंस वगैरह बताने की कोशिश किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। और कुछ रूल्स भी यस बताया सर। हुआ है, तो विल ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स, ठीक है, नीचे में जो है। तो देखिए, बोथ जनरलाइजेशन एंड एक्सटेंड अलाउ यू टू स्प्लिट अप अ यूज केस, है ना। जस्ट लाइक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम दो क्लास बना देते हैं एक क्लास में, है ना। तो नाउ यस सर। ड्यूरिंग एलाबोरेशन, ठीक है, आई ऑफन स्प्लिट एनी यूज केस, ठीक है, दैट्स गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, है ना। आई स्प्लिट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट इफ आई फाइंड दैट, ठीक है, आई कांट बिल्ड द होल यूज केस इन वन इटरेशन करके, ठीक है। अब देखिए, यस सर। अ, यहाँ पे कुछ कुछ लाइन समझने के लिए आपको बुक को सिक्वेंशली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे चैप्टर यस 2 सर। इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब जैसे मुझे तो अभी जितना जरूरत पड़ रहा है मैं उतना ही फोकस कर रहा हूँ इसमें, है ना, ठीक है, मतलब आपके साथ में ऐसे मैंने पढ़ा है बुक को, यस ठीक सर। है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आई हैव यस सर। स्टडीड। तो यस सर। चैप्टर 2 आप देखिएगा, इट्स अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अभी इसके बाद में थोड़ा सा मैं जाता हूँ उसमें और बस उसका ओवरव्यू बता देता हूँ आपको उस चैप्टर का, बाकी आप पढ़िए उसको, है ना, ठीक है। तो उसमें एक स्पेसिफिक, मतलब ये जो इटरेटिव डेवलपमेंट होता है ना, उसका थोड़ा सा मतलब झलक इन्होंने वहाँ पे पेश करने की कोशिश किया है। तो अब जैसे हम लोग वाटरफॉल जब फॉलो करते हैं तो वहाँ पे एनालिसिस, डिजाइन, ये सब फेजेस होता है, ठीक है। उसी तरह से जो इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें देयर इज अ कंस्ट्रक्शन स्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो ये वही बता रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन स्टेज में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, देखिए ना, बताते हैं। तो क्योंकि कई बार यस होता सर। है कि एक इटरेशन में शायद मतलब आप वो पूरा पूरा यूज केस नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये मतलब सब्सिक्वेंट इटरेशन में कोशिश करते हैं उसको करने का, है ना। तो व्हेन आई स्प्लिट आई लाइक टू डू द नॉर्मल केस फर्स्ट एंड द वेरिएशन लेटर करके, ठीक है। तो देखिए, अब अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स, है ना। यूज इंक्लूड व्हेन यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ इन टू और मोर सेपरेट यूज केसेस एंड यू वांट टू अवॉइड रिपीटेशन, है, ठीक है। तो ये तो सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक अ फंक्शन, ठीक है, कि जब हमारा लॉजिक या हमारा कोड रिपीट होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उस रिपीटेशन को बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज करना है, फंक्शंस का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। तो DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ, जो हम लोग यूज करते हैं ये प्रोग्रामिंग में आजकल, ठीक है। तो जहां पे मुझे दिख जाता है कि भाई ये तो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उस रिपीटेशन को मिनिमाइज करने का हमेशा, है ना। फिर उसके बाद में जनरलाइजेशन कब यूज करना है, कि यूज जनरलाइजेशन व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ वेरिएशन ऑन नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, एंड यू विश टू डिस्क्राइब इट कैजुअली करके, ठीक है। तो अब मतलब इसका अब ये कैजुअली से मतलब क्या है, इतना मुझे क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल जैसे जो ये बोल रहे हैं कि जनरलाइजेशन कब यूज करना है, जब एक किसी सिचुएशन का, किसी यूज केस का एक वेरिएशन आप बना रहे हैं, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा फॉर्मली, बहुत ज्यादा, अब ये देखना पड़ेगा ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ एग्जांपल आता है तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में डिफरेंसेस उतना पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये इसको पढ़ लेते हैं पहले, कि यूज एक्सटेंड, ठीक है, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ वेरिएशन ऑन नॉर्मल। देखिए, दोनों में काम वही है, देखिए, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिस्क्राइबिंग अ वेरिएशन ऑन नॉर्मल बिहेवियर, यहाँ तक सेम है, देखिए दोनों में, ठीक है। मतलब दोनों इनहेरिटेंस है एक्चुअली, ठीक है, बोथ इनहेरिटेंस, ठीक है। यस सर। और दोनों में फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे कैजुअली लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे यू विश टू यूज मोर कंट्रोल्ड फॉर्म, ठीक है, डिक्लेयरिंग योर एक्सटेंशन पॉइंट्स इन योर बेस यूज क्लास करके, है ना, ठीक है। मतलब वही वाला बात, ठीक है, कि जैसे इसमें क्या है कि मतलब ये दोनों में, ठीक है, कोई खास कनेक्शन नहीं रहे तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल है हमारा, ठीक है, नॉर्मल आपने बना लिया। जैसे मान लीजिए चेकआउट करना है हम लोग को, ठीक है। अब वो चेकआउट में बीच बीच में और भी इश्यूज आ सकता है, ठीक है। अब उस इशू का कोई लिंक नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है, कोई लिंक नहीं बनाना है, मतलब अलग से मेंशन कर देना है कि हाँ, अगर मान लीजिए आपका ये पेमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस है वो अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा ना, इस तरह से। मतलब और भी वेरिएशन है जो अलग अलग, या जैसे मान लीजिए आप जो एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है, वो पिन कोड सर्विसेबल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा, है ना, लाइक दैट। तो ठीक है, बट आपने कोई पॉइंट्स नहीं बनाया, कोई लिंक नहीं बनाया, ठीक है, कि मतलब यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो वो फिर ये हो जाएगा, जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने एकदम पॉइंट्स बनाया हुआ है कि यहाँ से मुझे ये कनेक्ट करना है, समथिंग लाइक इंटरफेस अगेन, ठीक है, कि इंटरफेस में हम मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं और जो भी उसका डिराइव्ड, ठीक है, क्लास होता है, वहां पे उन्हीं मेथड को क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, विच डजंट हैपन इन नॉर्मल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो नॉर्मल इनहेरिटेंस में आपको जो सुपर क्लास है उसका सारा का सारा फीचर्स मिल जाता है सब क्लास में, है ना, ठीक है। बट आप पूरा, आपके पास में राइट्स है, ठीक है, कि आप अपना से फंक्शन बनाइए, ठीक है, अपना से जो अलग नया चीज ऐड करना है वो अपना से ऐड कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि उसका एक लिंक होना चाहिए आपका पेरेंट के साथ में, ठीक है। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नेसेसिटी एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज दिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो समझ में तो आ गया, बट इसका एग्जैक्ट मतलब मुझे वो चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए आएगा और हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इस चीज को, ठीक है। यस सर।
ऑल राइट देन, बिजनेस एंड सिस्टम यूज केसेस नाउ कॉमन प्रॉब्लम। अब देखिए यूज केसेस सिर्फ मतलब कंप्यूटर्स में यूज नहीं हुआ है, ठीक है, और जगह भी यूज हुआ है, जैसे बिजनेसेस में भी यूज हुआ है, देखिए, ठीक है। नाउ कॉमन प्रॉब्लम Yes, दैट sir. कैन हैपन, ठीक है, विथ यूज केसेस इज दैट बाय फोकसिंग ऑन इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड द सिस्टम, यू कैन नेग्लेक्ट द सिचुएशंस, ठीक है, इन विच अ चेंज टू अ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, मे बी द Yes, sir. बेस्ट वे टू डील विद द प्रॉब्लम, ठीक है। खैर ये काफी होगा हमारे साथ में, ठीक है। देखिए बेसिक में इसका एक निचोड़ बताता हूँ आपको क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कई बार मैंने मुझसे सुना है अपनी बातें, ठीक है, कि मतलब बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक बिजनेस सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है, बट बिजनेस सिस्टम में Yes, से sir. बिजनेस से निकल जाता है, ठीक है, वो अल्टीमेटली एक सिस्टम हो जाता है, मतलब एक जबरदस्ती का क्या हो जाता है, एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है ना, ठीक है। जैसे Yes, मेनी sir. टाइम्स आई हैव गिवन दिस एग्जांपल आल्सो कि जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है, दैट वाज अ टेलर शॉप सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। तो जो जैसे मैंने बताया था कि वो मैंने बनाया, ठीक है, अब आई डोंट नो ही इज यूजिंग दैट स्टिल और नॉट, ठीक है, बिकॉज बहुत पुराना टेक्नोलॉजी हो गया, वो विजुअल बेसिक बनाया हुआ चीज था, है ना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके पास लेके गया था, तो मैंने बताया था जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में होता है फाइल एडिट मेनू टाइप से, तो उस तरह का मैंने कुछ बना के दे दिया था, है ना, ठीक है। And देखिए उस समय में सॉफ्टवेयर मतलब वैसे ही चीज होता था। इनफैक्ट आई हैड सीन अ सॉफ्टवेयर दैट टाइम, एक मेरे मामा के एक फ्रेंड थे, ठीक है अभी भी। तो ही इज अ लॉयर प्लस वो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन वगैरह भी लड़ा था, पता नहीं उस समय तो नहीं जीते थे, अभी क्या सिचुएशन है पता नहीं है, ठीक है। पैसा बहुत था उनके पास में। तो एंड ही वाज नॉट दैट एजुकेटेड इनिशियली, ठीक है, जब मैं उनको मिला था एक्चुअली में, तो ही वाज नॉट इवन क्लास 10 पास, ठीक है। तो बट वो लॉयर बना Yes, sir. बाद में ना, ठीक है। और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना पढ़ाई 30 साल के बाद में स्टार्ट किया, मतलब बाय आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स, है ना। तो वो भी Yes, मतलब sir. एक उसमें स्टार्ट किया, जैसे उनका जो घर था, ठीक है, घर नया घर बनाया था, बहुत सुंदर है ना। तो उसका गृह प्रवेश में हम लोग को बुलाया था, हम लोग भी गए थे, बहुत सुंदर घर था। तो उसमें Yes. 4 फ्लोर का घर बनाया था उन्होंने, या 3 फ्लोर का, और उसमें 2 फ्लोर भाड़ा में लगाया था और एक फ्लोर में रहते थे वो, है ना। वेरी नाइस वेरी, और वो वहीं पे मेघालय में जा रहे थे, तो वहीं बनाया था, तो वहां पे घर बनाना ऐसे भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो बट वो थोड़ा जुगाड़ू थे, तो बना लिया था उन्होंने। तो बट वो असल में इलीगल था वो घर, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी में उन्होंने बनाया था, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू, ये क्या बोलते हैं, कैंटोनमेंट, मतलब जो आर्मी का होता है उसमें था, ठीक है। तो Yes, sir. वो ठीक था मेरे ख्याल से, प्रॉपर्टी वाज फाइन, ठीक है, शायद जमीन ठीक था उनका, पता नहीं, जमीन का तो कोई इशू नहीं था शायद। लेकिन जो बिल्डिंग था ना, जो बनाया था उन्होंने, नक्शा शायद बिना पास किए हुए बना लिया था, ठीक है, और उनको लगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, या कोई गलत ढंग से नक्शा पास कराया है क्या, वो पता नहीं, है ना। तो जब ये कैंटोनमेंट के नजर में आया, ठीक है, तो अच्छा अच्छा बिल्डिंग को उन्होंने गिरा दिया, ठीक है, होता ही है ना। तो जैसे किसी किसी का 2 फ्लोर का परमिशन था, उसने 3 फ्लोर बना दिया, तो उसका 1 फ्लोर ढह ढहा दिया उसने, है, ठीक है। तो उसी तरह से इनका पूरा बिल्डिंग गिरा दिया वो कैंटोनमेंट वाला, ठीक है। तो इनको बहुत खराब लगा, और मतलब इन्होंने केस उस भी लड़ा था, बट नहीं जीत पाए थे, ठीक है। तो सिर्फ उस चीज को लेके कि भाई अगर मैं लॉयर होता तो शायद मैं अपना से कुछ कर लिया होता था, ठीक है, देन ही परस्यूड, ठीक है, इस एजुकेशन जाके, है ना। तो शायद ओपन स्कूल से इन्होंने क्लास 10 पास किया, 12 पास किया, ठीक है ना, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में फिर लॉ किया इन्होंने, ठीक है, देन ही बिकेम लॉयर, देखिए, ठीक है ना। तो अब उसका Yes, कुछ sir. बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, ठीक है, बट मान लीजिए मतलब आफ्टर द एज ऑफ 30 मतलब इन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है। तो हुआ, ठीक है, लॉयर तो बन के कम से कम, उसके बाद में बाकी का क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। तो नाउ दिस पर्सन, ठीक है, मतलब ही वाज नॉट दैट एजुकेटेड, ठीक है, बट मतलब एजुकेटेड मतलब बिल गेट्स टाइप का ही थे ये, कि ऐसा नहीं था कि इनको इंग्लिश बोलने नहीं आता है या ये इंटेलिजेंट नहीं थे, ठीक है। हाँ, डिग्री नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास में, बट अदरवाइज एक नॉर्मल कॉलेज जाने वाला आदमी से ज्यादा स्मार्ट आदमी, है ना। ही हैड कंप्यूटर्स, बहुत पहले से उनके पास कंप्यूटर्स था, ठीक है, जब लोगों के पास में नहीं होता था, जानकारी नहीं था कंप्यूटर्स का। मैंने भी शायद विंडोज उन्हीं के कंप्यूटर में जाके फर्स्ट टाइम देखा था कि विंडोज ऐसा होता है, ठीक है, दैट वाज विंडोज 95 आई थिंक, है ना। वो देखा था मैंने। Yes, sir. तो और आलू प्याज के बहुत बड़े व्यापारी थे वहां पे असल में उनके पापा, ठीक है, तो बाद में यही देखते थे उसको, तो दैट इज वाई दे हैड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अभी जैसे इन्होंने भी अपना बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया था, इनका दूध का भी एक एजेंसी था, ठीक है, तो उस एजेंसी के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ था, तो वो भी कुछ उसी तरह का था, मतलब एक मेनू था, और मेनू से सारा काम होता था, ठीक है। तो मैंने भी देखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही होता है। तो हैंस आई क्रिएटेड सॉफ्टवेयर लाइक दैट, ठीक है। बट जैसे वो जो मेरा क्लाइंट था, कस्टमर था, उसने बोला भाई ये तो मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज इस तरह से कौन मेरा स्टाफ इसको यूज कर पाएगा, तो अगर आप कुछ सिंपल बना सकते हैं तो मेरे लिए यूजफुल होगा, है ना। तो देन आई रियलाइज कि हाँ हर चीज वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब मैंने भी सीखा चीजें, है ना, ठीक है। तो बट अभी भी जैसे मतलब जो स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अब स्टूडेंट का प्रोजेक्ट में इनिशियली मैं पूरा हेल्प करता था, ठीक है, स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम, ठीक है।
तो जब स्टूडेंट के साथ काम करता था 50% कोड तो मैं ही कर देता, 50-60% कोड मेरा ही होता था और पूरा एनालिसिस मेरा होता था, ठीक है। बट उससे क्या होता था, स्टूडेंट का ज्यादा कुछ फायदा तो होता नहीं था, अगर मैंने कोड कर दिया, मैंने मतलब एनालाइज कर दिया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे मैं एक्सपीरियंस हुआ ये सब चीजों में, ठीक है, तो मैंने वो सब ये धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी तो बहुत कम करता हूँ एनालिसिस वगैरह, या मतलब जब बोलता हूँ कि आप करो और जहाँ पे दिक्कत होता है वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। कोडिंग तो 100% आपको ही करना है, ठीक है, कोडिंग में मैं मदद नहीं करूंगा, है ना, ठीक है। तो इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब क्वालिटी में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, है ना। पहले स्टूडेंट एक लाइन नहीं लिख पाता था और उसका प्रोजेक्ट हो जाता था, और अभी कम से कम ये चीज़ नहीं हुआ है, अब एटलीस्ट स्टूडेंट अपना से सोचता है या अपना से बनाने की कोशिश कर, उसको आइडिया हो जाता है एटलीस्ट, है ना। तो ये डिफरेंस आया है। तो वही यहाँ पे भी है, ठीक है, कि कई बार जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप क्या होता है कि मतलब टेक्निकल चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट मोर देन टेक्निकल, देखिए वही सिस्टम से ज्यादा आपको बिजनेस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी वही बात बोला जा रहा है, लास्ट में यही बोल रहे हैं कि इन माई वर्क, है ना, इन माई वर्क, एक एक मिनट है मृत्युंजय। यस सर। ऑलराइट। तो ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ये भी बोल रहे हैं कि इन माई वर्क आई फोकस ऑन बिजनेस यूज केस फर्स्ट, है, ठीक है, एंड देन आई कम अप विथ सिस्टम यूज केस टू सेटिस्फाई देम, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब इसका मेरे पास में एकदम जीता जागता सबूत में दिखा रहा हूँ आपको, है, ठीक है, कि ये देखिए अभी यस जो सर। बच्चा का मैं दिखा रहा था आपको वो, ठीक है, ये डायग्राम, अब इसका तो कोई काम ही नहीं था ये वाला का, देखिए ना अभी, ठीक है। क्योंकि हमको एक्सपेंस, अच्छा देखिए, जो एक्सपेंस मैनेजर होता है, ठीक है, उसमें लॉगिन का भी कई बार जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इट्स अ पर्सनल सॉफ्टवेयर है, टू डू, है ना। तो ये देखिए, टू डू जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, इसमें तो लॉगिन सॉगिन कुछ भी नहीं है, देखिए मैंने एंटर किया, टू डू मेरा खुल गया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब अगर आप लैपटॉप में लॉगिन कर गए तो फिर क्या जरूरत है हमको वो करने का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही आ गया, इनफैक्ट इन मोबाइल फोन ऑल्सो आप देखिएगा टू डू के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, कहीं पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, बिकॉज मोबाइल फोन इज अ पर्सनल डिवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अब एडेड सिक्योरिटी कब चाहिए, जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज हो तो, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा बैंक, ठीक है। तो बैंक पेमेंट हो जाता है ना, अब बैंक से अगर सिर्फ स्टेटमेंट ही देखना होता तो इतना सेंसिटिव नहीं होता था, याद रखिएगा, ठीक है, इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता था, ठीक है। तो यस बट सर। क्योंकि बैंक से पेमेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मतलब कहीं से मान लीजिए कोई फॉर्म अप्लाई हो जाता है, जैसे वो हमारा एम परिवहन हो गया या डिजी लॉकर हो गया, ठीक है। तो डिजी लॉकर से कोई आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चुरा सकता है या कुछ भी ले सकता है वहां से, ठीक है, या मतलब एम परिवहन से आपका अप्लाई भी कर सकता है, जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कोई सरेंडर कर सकता है, ठीक है। ये एलपीजी मान लीजिए गैस का जो ऐप है, उससे आपका सब्सिडी कोई सरेंडर कर सकता है जाके, ठीक है, मतलब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। ये आपका कनेक्शन पूरा यस का पूरा सर। सरेंडर कर सकता है, बहुत चीज है, ठीक है। अब बिजली वाला ऐप, ठीक है, बिजली वाला ऐप से क्या हो सकता है कि आपका कनेक्शन कोई सरेंडर कर सकता है अगर उसका हाथ में आ गया तो, है ना, ठीक है। मतलब देर इज यस अ सर। ऐप कॉल्ड, क्या नाम है, सुविधा करके, है ना, ठीक है, उसमें ऑप्शन है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये बंद करने का, वहां से डिस्कनेक्ट करने का, आप अप्लाई वहीं से कर सकते हैं, ठीक है, ओटीपी आएगा। तो अगर आपका फोन किसी के हाथ में है, हाथ में तभी तो ऐप चला रहा है ना आपका वो, तो अगर हाथ में है तो यस सर। जाने से वो हो सकता है। तो आप अगर सिचुएशन वैसा है तब तो डेफिनेटली वी नीड अ सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, फर्स्ट लेवल तो आपका फोन में रहता ही है शुरू में, कोई ना कोई मतलब यस पिन सर। पैटर्न समथिंग इज देयर, ठीक है, या बायोमेट्रिक से उससे आप ओपन करते हैं। अब सेकंड लेवल, जैसे अभी तक मेरा व्हाट्सएप में तो मैंने कुछ नहीं लगाया है, ठीक है, ऐसा है ना, उसमें व्हाट्सएप में भी आ गया अभी कि आप क्या कर सकते हैं, एडेड सिक्योरिटी डाल सकते हैं उसके यस अंदर सर। में, है ना। तो बट मेरा फोन यस ऐसा सर। है कि मेरे अलावा कोई दूसरा सेकंड आदमी, इवन मेरा वाइफ भी नहीं लेती है मेरा फोन, है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यस वो सर। लेवल का मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ बैंक का ऐप जो है, ठीक है, पेमेंट ऐप में मेरा है वो सिक्योरिटी, अदरवाइज बाकी ऐप में मुझे नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इनफैक्ट वो बिजली वाला ऐप सब में मैंने रखा नहीं रखा हुआ सिक्योरिटी वगैरह, तो जहाँ एकदम जरूरी है जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वहां पे है, ठीक है, या बैंक का जो ऐप्स है उसमें है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो देखिए ये जो ऐप है यस सर। एक्सपेंस मैनेजर, इससे इसमें तो मतलब ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये कोई मेरा ऐसा कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ठीक है, इसमें, है ना, कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये तो चाहिए ही नहीं, देखिए। तो अभी यहाँ पे यूजर ने क्या किया, वो सिस्टम यूज केस के बारे में सोचा, ठीक है, बट बिजनेस यूज केस तो गायब ही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक बिजनेस, रिमेंबर, ठीक है, वही बात यहाँ पे जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है।
तो ये पहले बिजनेस यूज केस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर अंदर अंदर में अगर कोई सिस्टम यूज केस आता है तो फिर ठीक है वो उसको देखते हैं, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ द एलाबोरेशन पीरियड आई expect to have at least, ठीक है, one set of system use cases for each business use case I have identified. At minimum for the business use cases I intend to support in the first delivery, ठीक है। तो वो खैर बाद में बात करेंगे, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको भी बिजनेस यूज केस के बारे में पहले ध्यान देना है, ठीक है। टेक्निकल चीज तो आते ही रहेगा, टेक्निकल चीज तो हमको ऐसे भी सीखना ही है ना, ठीक है। ऑल राइट, यस सर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग है ना, ठीक है, व्हेन टू यूज यूज केस, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मतलब आप हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि आई कांट इमेजिन ए सिचुएशन नाउ, ठीक है, इन विच आई वुड नॉट यूज यूज केसेस बोल के, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यूज केसेस होता ही होता है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट यस रिपोर्ट्स आर सर। सपोर्टेड यूजिंग यूज केसेस। तो फॉलोअर सर भी साफ साफ बोल रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे नहीं देख रहा हूँ अभी, ठीक है, कि जहाँ आप यूज केस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो दे आर एसेंशियल यस सर। इन द रिक्वायरमेंट्स कैप्चर एंड प्लानिंग, रिमेंबर, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग एंड इटरेटिव प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो अब यस जैसे सर। इनका स्पेशली डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद में मेरा भी जो फेवरेट मेथोडोलॉजी होगा वो होगा इटरेटिव डेवलपमेंट फिलहाल, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली यस एजाइल सर। वगैरह है, ठीक है, बट अभी ये देखने के बाद में, ठीक है, मैं इटरेटिव पे थोड़ा ज्यादा काम, क्योंकि देखिए एजाइल अभी भी एकेडमिक्स में कम है, ठीक है, तो बट इटरेटिव इज डॉक्यूमेंटेड इन एकेडमिक्स है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वाटरफॉल पुराना हो गया, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इसे मूव करना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। देन कैप्चरिंग यूज केसेस इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क, ठीक है, ऑफ एलाबोरेशन फेज करके, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ योर यूज केस विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग द फेज, ठीक है, ड्यूरिंग दैट फेज, मतलब शुरू का जो फेजेस होता है एनालिसिस स्टेज में ही यूज केस जनरेट होगा, बट यू विल यस सर। अनकवर मोर एज यू प्रोसीड, रिमेंबर, ठीक है। वही मैंने बोला ना कि मतलब एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, आप जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे नई नई चीजें पता चलते जाता है। तो कीप एन आई आउट फॉर देम एट ऑल द टाइम्स, है ना, ठीक है। एवरी यूज केस इज पोटेंशियल रिक्वायरमेंट एंड अंटिल यू हैव कैप्चर्ड अ रिक्वायरमेंट यू कैनॉट प्लान टू डील विद इट, रिमेंबर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लगभग लगभग आप सारा जगह में आप क्या कर सकते हैं, यूज केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा तो चीज मैंने देखा नहीं यहाँ पे ना, ठीक है। हाउ मेनी यूज केस शुड यू हैव, ठीक है ना, ड्यूरिंग रिसेंट, ठीक है, एक डिस्कशन था क्या, उप एसएलए डिस्कशन, ठीक है। तो सेवरल यूज केस एक्सपर्ट्स सेड दैट, ठीक है, फॉर अ 10% ईयर प्रोजेक्ट, है ना, दे वुड एक्सपेक्ट अ डजन यूज केसेस, ठीक है। देर आर बेस यूज केसेस, ईच यूज केसेस, तो खैर ये नंबर्स में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहाँ यस पे सर। पढ़ सकते हैं, ठीक है, और भी चीजें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गुड शॉर्ट बुक ऑन यूज केसेस इज दिस वन, है ना, तो देखते हैं एक बार हम लोग। अ, अच्छा, वेबसाइट दिया ही हुआ है, नहीं, यहाँ पे रिकमेंडेशन है, माय अदर फेवरेट रिकमेंडेशन विल बी दिस, है ना। तो यहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और ये तो शायद हम लोगों ने ये किया ही था ना, ये वाला निकाला ही था हमने शायद, ये आइवर जेकब्सन का जो किताब था, ठीक है, शायद, है ना, वी हैड फाउंड आउट। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ये सब डाउनलोड करने का, ठीक है, कोशिश कीजिएगा ये सब डाउनलोड करके रख लेने का, ठीक है। तो यस उसमें सर। आगे का यस सर। रीडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि देखिए इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है यूएमएल का वो शेयर किया यहाँ पे, ठीक है, या यूज केसेस यस का सर। इन्होंने अपना शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये कोई मतलब हाँ कॉम्प्रिहेंसिव सर। बुक नहीं है यूएमएल का, ठीक है ना। तो इट इज अ गुड स्टार्टर बुक, ठीक है। और मार्टिन फॉलर अपने हिसाब से बात करते हैं, जैसे इसे नाम दिया इन्होंने यूएमएल डिस्टिल्ड करके, है ना, ठीक है, कि हाँ। उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो ये करते हैं वो इन्होंने इस बुक में ला कर रख दिया। तो इट्स अ गुड बुक फर्स्ट स्टार्टर्स एक्चुअली, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्पेशली, ठीक है। बट वो बहुत फॉर्मल तरीका यूज नहीं करते, जैसे हम लोग भी, ठीक है, वी डोंट यूज मच फॉर्मल वेज, ठीक है। तो जहां तक मतलब जितना ठीक लगता है उतना मतलब फॉर्मल, और जैसे मैंने बोला ना कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स काम करते हैं हम लोग के साथ में, है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने ही बोला यस कि सर। अगर कोई चीज है जिसको मतलब मुझे कोई जरूरी नहीं होता है कि उसको डॉक्यूमेंट करके मुझे करना होता है, ठीक है। तो अगर मतलब वो दिमाग दिमाग में ही आ जाता है और हम लोग फटाफट बना लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट करने की क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ता, ईयर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज मोर यस देन सर। एनफ एक्चुअली, ठीक है। यस बट सर। अब एक सीरियस टीम में काम कीजिएगा, ठीक है, टीम सेटअप में काम कीजिएगा, तो वहां तो चाहिए होगा हम लोग ये सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए रफली टुमारो व्हाट विल डू, ठीक है, पहले एक यूज केस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, पहले बना लेते यस हैं, सर। क्योंकि इसके यस बाद सर। में हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्लास डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑन क्लास डायग्राम। फिर इसके बाद में चैप्टर 5 में लोग इंटरेक्शन डायग्राम से डिस्कस कर रहा है, एंड देन चैप्टर 6 में आके फिर से वो है क्लास डायग्राम का जो एडवांस चीज है, ठीक है, वो डिस्कस हो रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, एडवांस चैप्टर 6 में आएगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग उस समय में आ यस जाएंगे, है सर। ना, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए। तो यस सर। तो कल एक काम करते हैं हम लोग, पहले अपना सिस्टम का एक यूज केस बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है।
एंड देन विल ओके सर। प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो एक बार अपना से भी यस इसको सर। पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, ठीक है। और ये देखते हैं, ये यस जो सर। दिया हुआ था ये सब रिसोर्सेज, इसको भी थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं तुझे, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।